जिला पंचायत सदस्य राजू सिंह के नेतृत्व में आज सिंगरौली में सैकड़ों की संख्या में लोग कलेक्टर कार्यालय के सामने एकत्रित हुए और एडिशनल एसपी को ज्ञापन सौंपा। राजू सिंह ने आरोप लगाया कि बीते दिनों कांग्रेस नेता भास्कर मिश्रा द्वारा किए गए चक्का जाम आंदोलन के समर्थन में वे वहां पहुंचे थे, लेकिन न तो उन्होंने कोई चक्का जाम किया और न ही कोई कानून व्यवस्था भंग की। इसके बावजूद पुलिस ने उनके खिलाफ निराधार एवं तथ्यहीन प्राथमिकी दर्ज कर दी। राजू सिंह ने कहा कि ये FIR केवल उन्हें राजनीतिक रूप से निशाना बनाने और आंदोलन को दबाने की मंशा से दर्ज की गई है, जो उनके संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है। उन्होंने मांग की कि इस मामले की निष्पक्ष जांच हो और उन पर की गई कार्रवाई को तत्काल वापस लिया जाए। प्रदर्शन के दौरान वह आदिवासी महिला भी मौजूद रही, जिसने बताया कि आंदोलन के दौरान एक पुलिस अधिकारी ने उससे शारीरिक बदसलूकी और अपमानजनक व्यवहार किया। महिला ने भी संबंधित पुलिसकर्मी के खिलाफ FIR दर्ज कर कानूनी कार्रवाई और तत्काल निलंबन की मांग की। प्रदर्शन पूरी तरह शांतिपूर्ण रहा, लेकिन मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। करीब 1 घंटे के प्रदर्शन के बाद ज्ञापन सौंपकर प्रदर्शनकारी वापस लौट गए। राजू सिंह ने कहा कि यदि उनकी मांगे जल्द नहीं मानी गई तो वे आगे और उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। कोल परिवहन को रोकने के लिए और जो आए दिन एक्सीडेंट हो रहा है उसको रोकने के लिए चक्का जाम किया गया था। सुबह आंदोलन शुरू होने से पहले पुलिस के द्वारा भास्कर मिश्रा को उठा करके जेल में डाल दिया गया। चूंकि हमारे क्षेत्र के आदमी हैं, वो मैं एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं वहाँ जहाँ भास्कर मिश्रा को रखे थे मैं वहाँ गया और CSP साहब से मैं संवाद करना चाहा कि CSP साहब आखिर मामला क्या है। अगर रोड की बात है, आप चाहते हैं कि हाईवे जाम ना हो, तो हम भास्कर मिश्रा को लिखित में दिलवा देते हैं और नेशनल हाईवे से बाहर कहीं किसी ग्राउंड में हम आंदोलन करेंगे, अपना पक्ष रखेंगे, अपनी बात रखेंगे। और हमारा विरोध ये है कि आए दिन जो दुर्घटनाएं हो रही हैं वो ना हो, कोल परिवहन अलग से बनाया जाए कंपनियों के द्वारा। तो CSP साहब ये बोलते हैं कि आज स्कूल बस है, आज स्कूल बस उनके द्वारा रोक दी गई थी। तो मुझे लगता है कि किसी भी भारत देश में कहीं रविवार को कोई स्कूल नहीं खुलती है। पहला झूठ उनके द्वारा। दूसरा, उस आंदोलन में भास्कर मिश्रा के जब गिरफ्तारी की खबर चली तो बहुत सारे लोग पहुंचे। हमारे साथ ही कुछ हमारी बहन थी जो आदिवासी महिलाएं वो भी थी। केशव सिंह नाम के जो RI थे वो बाहर निकले CSP साहब के कहने पर और उनको जबरदस्ती धक्के मुक्के मारते हुए बाहर ले गए। भग जा, कौन है तू, हरामजादी, कमीनी, जाति सूचक शब्दों का उपयोग किया। अब उसके आधे घंटे बाद हमारी TI साहब से बात हुई। TI साहब ने कहा कि हम लोग उनको कोर्ट में ले जा रहे हैं। मैंने SP साहब से, TI साहब से निवेदन किया कि भास्कर मिश्रा को आप शर्तों पे जमानत दे दीजिए, कोर्ट में नहीं ले जाइए। आगे हम लोग चर्चा कर लेंगे, किसी सौहार्दपूर्ण वातावरण में बैठ करके आंदोलन की दूसरी रूपरेखा बना लेंगे जिसमें शासन प्रशासन को कोई कष्ट न हो। पर वो कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे और भास्कर मिश्रा को कोर्ट में ले जाने लगे। आज SP ऑफिस का घेराव किए, क्या कुछ मांग है? नहीं, घेराव नहीं है, ये हमारा एक ज्ञापन है, ये हमारा मांग पत्र है कि मैं जनप्रतिनिधि हूँ, पिछले 15 सालों से मैं निर्वाचित हूँ। एक मिनट, हाँ होने दीजिए, मैं निर्वाचित आदमी हूँ। रुक जाओ भाई, अब 15 साल हो गए। स्वाभाविक है अगर जनता में कोई समस्या आएगी तो जनप्रतिनिधि होने के नाते मुझे, मेरा हक है, मेरा अधिकार है, मैं जनता का सेवक हूँ। मैं पूछूंगा कि क्या सर, क्या समस्या है, आपने इनको जेल में क्यों डाला है, किसी का घर आप क्यों गिरा रहे हैं, किसी के ऊपर मुकदमे क्यों कायम कर रहे हैं। तो वो हमारे ऊपर मुकदमा कायम कर दिए। आज हमारा जो ज्ञापन है कि मेरे ऊपर मुकदमा क्यों कायम किया गया है, SP साहब बताएं। बिना किसी जांच के, बिना किसी, मैं कोई गाड़ी नहीं रोका, कोई सड़क जाम नहीं किया, मैं सिर्फ गेट तक गया था, मेरे ऊपर क्यों मुकदमा कायम किया गया। और जो आपका RI आरक्षक TI महिला के साथ बदतमीजी करता है, कैमरे में रिकॉर्डिंग है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। मेरे ज्ञापन में स्पष्ट है 15 दिनों के अंदर आश्वासन दिया गया है, जांच कर अगर केशव सिंह के ऊपर कार्रवाई नहीं होती है, मुझे दोष मुक्त नहीं किया जाता, मुझे जनप्रतिनिधि से गुंडा बना दिया जा रहा है पुलिस के द्वारा, तो 15 दिनों के बाद उग्र आंदोलन जिले भर में किया जाएगा। काफी भीड़ में लोग ज्ञापन देने आए, क्या है मामला, क्यों ज्ञापन देने आए? देखिए, 2-3 दिन पहले जो मुद्दा बना, आप लोग सब लोग उससे पूरी तरीके से विज्ञ हैं, सब लोग जानते हैं। तो निश्चित तौर पे अभी कुछ लोगों में इस बात को लेके, पुलिस की कार्रवाइयों को लेके नाराजगी थी। ये जो पूरी दल आप देख रहे हैं, इनकी बेसिकली 3-4 बड़ी मांगे हैं। पहला इनका आरोप है कि जो RI हैं केशव चौहान, उन्होंने अभद्रता की किसी महिला के साथ, ऐसा इनका आरोप लगाया जा रहा है। एक मांग ये है। दूसरा मांग ये है कि जो राजू सिंह जी हैं, जो जनपद सदस्य हैं, उनके ऊपर जो मुकदमा हुआ वो झूठा मुकदमा हुआ, उसकी जांच की जानी चाहिए। और तीसरी मांग है कि रोड ट्रांसपोर्ट वगैरह को लेके कुछ व्यापक सुधार किया जाना चाहिए, जिससे जनता बार बार ये सड़कों पे आंदोलन करने की नौबत ना आए। तीनों मांगों पे हमारे एडिशनल साहब ने उसमें मांग पत्र लिया है, हम उसकी बराबर जांच कराएंगे। मैं एक बारी बारी से उस बात को क्लियर कर देता हूँ। इन्वेस्टिगेशन अपने आप में एक जांच प्रक्रिया है, तो अगर कोई मुकदमा हुआ ही है
तो जांच प्रक्रिया के अधीन है, सब जुडिस बोला जाता है उसको, तो वो जांच प्रक्रिया में आएगा, जैसे तथ्य आएंगे वैसा पुलिस की कार्रवाई करेगी। रही बात केशव सिंह चौहान वाली, तो वो हमेशा क्या होता है, इंटरनल कमेटी होती है, इंटरनल कमेटी उसकी जांच करेगी, अगर कोई ऐसी बात सामने तथ्य में आएगी तो कार्रवाई करेंगे, उससे पीछे नहीं हटने वाले। और रोड ट्रांसपोर्ट को लेके आप लोग सब लोग बेहतर इस बात को जानते हैं, इस जिले के सभी लोग वरिष्ठ पत्रकार हैं, रोड ट्रांसपोर्ट को लेके दरअसल बहुत बड़े बड़े रिफॉर्म्स की जरूरत है, जिसपे सनह सनह काम चल रहा है। कलेक्ट्रेट में कल भी यातायात सुरक्षा की मीटिंग हुई थी, तो उसको लेके काम चल रहे हैं। वो एक मतलब आप समझ रहे हैं ना, वो पिन पॉइंट में उसको समराइज करना आसान है, इतनी ही बात। भैया, बीते दिन जब प्रदर्शन हुआ था तो कौन आपके साथ धक्का मुक्की किया, किस तरह के अशब्द शब्दों का प्रयोग किए, गाली गलौज किए, क्या कुछ हुआ बताइए। सर केशव इटियाई के वो हमको पकड़ के नटई झंझोर डाला, मार दिया। मारने के बाद में कहा कि चलो चलो, आधार का नटाई हमारा साथ दिया। तो हम हाथ गला पर मार दिया, तो हम चल दिए। सब लोग कहें कि चलो चलो चलो, तो हम ये कहें कि तुम्हारे पास पुरुष नहीं है, महिला पुलिस नहीं है, का मर्द हाथ लगा सकते हैं, नहीं ना लगाने चाहिए। तो लगा दिया, तो कहता है कि चलो भागो, तुम कौन हो, कौन कम है, ये किस लिए आए हो, किस लिए? वो गाली दिया, हमको गाली दिया, तो हम जाकर हम भी ऐसे करे, तो जाकर नटाई हमारे ऐसे कहीं पकड़ के दाब। ये जो भी माहौल बिगड़ा है वो तो साहब और केशव सिंह की ना वजह से माहौल ऐसे केशव सिंह ने जब इस महिला के ऊपर हमला किया, हम ये चाहते हैं सर कि तैसे हमारे ऊपर हाथ लगाया है, उस खटिया पर बैठकर अपन रोटी खाए। सस्पेंड होना चाहिए। हाँ, हाँ बोलो ना, कार्रवाई और उसको पास से कार्रवाई भी हो जाए, वो खटिया पर बैठ जाए। नहीं होता हमको है न्याय मिले, हाँ। तो चलो, हमको मुकदमा पर कर रहे हैं तो चल को हमको बैठ दीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब उसको हमारे केस का नाम है सर, आदिवासी हैं, और तब नहीं कर रहे हैं तो चलिए हमको बैठिए। राजू सिंह को बैठ रहे हैं। ऊपर बैठ रहे हैं, राजू सिंह को बैठ रहे हैं।